हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि एंड आज की वीडियो में आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर सकते हैं या आपके पास प्रोडक्ट हैं बट आपको ये आइडिया नहीं है कि कैसे आप मीशो पर अपने प्रोडक्ट को सेल करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड करूंगा कि कैसे आप मीशो पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एंड आप अपने ऑफलाइन प्रोडक्ट को या फिर आप अपने ऑफलाइन शॉप को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो दोस्तों हम यहाँ पे 2 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप अपने मीशो पर अकाउंट बनाएंगे, चाहे आपके पास में जीएसटी हो या फिर नहीं हो, तो आप बिना जीएसटी के और जीएसटी के साथ में अकाउंट कैसे बना सकते हैं इसकी डिटेल में आपको फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट करूंगा। एंड फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको यहाँ पे सेकंड स्टेप में गाइड करूंगा कैसे आप अपने प्रोडक्ट को मीशो पर लिस्ट करके आप उसे सेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का जो प्रोसेस है वो मैं आपको स्मार्टफोन में कंप्लीट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन से अपने बिजनेस को यहाँ पे मीशो पे लिस्ट कर सकते हैं। 80 to 90% लोगों के पास दोस्तों ना तो लैपटॉप होता है, ना पीसी होता है, ना अच्छा सेटअप होता है, तो उनके पास ओनली फॉर स्मार्टफोन होता है। तो दोस्तों मैं उन्हीं के लिए या फिर आप भी सेम प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं पीसी और लैपटॉप के साथ में। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ पे क्रोम पे विजिट करना है। क्रोम पे विजिट करने के बाद में यहाँ पे सर्च करना है मीशो सप्लायर एंड जैसे मीशो सप्लायर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद में फर्स्ट वेबसाइट मीशो सप्लायर की ओपन होकर आ जाएगी। सो इस पर क्लिक करना है एंड जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मीशो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगी। जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आती है, यहाँ पे ऑप्शन आता है सेल ऑनलाइन टू अक्रॉस ऑफ कस्टमर्स एट 0% कमीशन, यानी कि दोस्तों आप जो भी प्रोडक्ट मीशो पे सेल करेंगी तो उसका कोई भी कमीशन आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ता मीशो के। तो इसका जो एक प्रॉफिट है वो ये भी होता है कि आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन जिस पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अदर पे आप सेल करेंगे तो वहाँ पे कमीशन रेट होता है, तो वो आपको कमीशन पे करना पड़ता है। बट मीशो के ऊपर आपको किसी भी टाइप का कमीशन है वो यहाँ पे नहीं करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, अगर आपके पास में अकाउंट ऑलरेडी है तो आप लॉगिन कर सकते, अगर आपके पास में अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके पास में जीएसटी नहीं है तो आप विदाउट जीएसटी भी कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे उसकी डिटेल मैं आपके साथ यहाँ पे मेंशन करूंगा। तो आपके पास में 2 ऑप्शन आ रहे हैं क्रिएट सप्लायर अकाउंट के नीचे, मोबाइल नंबर और ओटीपी। तो आपके पास में जो भी आप जिस मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं अपना फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे इसके पास में ऑप्शन आ जाएगा सेंड ओटीपी का, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक ओटीपी जनरेट होता है। सो वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। तो आप जैसे ही ओटीपी एंटर करके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है वो यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पे 4 स्टेप में कंप्लीट करेंगे, बिजनेस डिटेल, पिकअप एड्रेस, बैंक डिटेल और सप्लायर डिटेल्स। तो फर्स्ट में ऑप्शन है बिजनेस डिटेल में डू यू हैव जीएसटी नंबर। तो अगर आपके पास में जीएसटी है तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना जीएसटी नंबर एंटर करके इसे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में जीएसटी नहीं है तो आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपने एनरोलमेंट आईडी है वो यहाँ पे एंटर करनी है। तो एनरोलमेंट आईडी आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो इसमें ऑप्शन आता है अप्लाई टू एनरोलमेंट आईडी के ऊपर गेट इट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ नया इंटरफेस आपके पास में ओपन होकर आ जाएगा। सो यहाँ पे यस करना है एंड यस करने के बाद में यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है टू अप्लाई एज ए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एंटर करना है नेम एज पर पैन, यानी कि जो भी आपके पैन कार्ड का नाम है, आपके पैन कार्ड के ऊपर जो नाम है वो यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपके पैन कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है, फिर आपकी जीमेल एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और आपका स्टेट है वो यहाँ पे मेंशन करना है एंड स्टेट कंप्लीट करने के बाद में ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे कंप्लीट करना है सेकंड वाला। अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। ईमेल एड्रेस कंप्लीट करने के बाद में सेकेंडरी मोबाइल नंबर, अगर आपके पास में कोई फोन नंबर अदर फोन नंबर है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद में कोई कंट्री ऐड करना है, पिन कोड ऐड करना है एंड डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन, लोकेलिटी और रोड नेम और स्ट्रीट एड्रेस है वो यहाँ पे कंप्लीट मेंशन करने के बाद में बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर और नियर बाई लैंडमार्क क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना जो कैप्चा है वो यहाँ पे एंटर करना है। तो आपको ये वाली डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन करनी है। तो ये वाली डिटेल्स आप मैं ऑलरेडी मेंशन करके दिखा देता हूँ कि आप इस डिटेल को कैसे फिल कर सकते हैं और कौन कौन सी आपको डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पैन कार्ड के ऊपर जो नाम था वो यहाँ पे मेंशन कर लिया एंड पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे मेंशन कर लिया। पैन कार्ड का नंबर मेंशन करने के बाद में मैंने अपना ईमेल एड्रेस है वो भी यहाँ पे मेंशन कर लिया एंड फ़ोन नंबर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया, स्टेट मैंने मेंशन कर लिया। इस पे ऊपर दोस्तों जो रेड डॉट आपको दिख रहा है तो आपको उसको तो फिल करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको फिल नहीं करेंगे तो ये जो कैप्चा आप नीचे देख रहे हैं वो यहाँ पे प्रोसेस के लिए एक्टिवेट नहीं होगा। तो आपको ये जो रेड डॉट है वो तो यहाँ पे कंप्लीट मेंशन करना पड़ता है।
एंड कंप्लीट मेंशन करने के बाद में एड्रेस वगैरह मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर लिया, पिन कोड वगैरह सब कुछ मेंशन कर लिया। कंप्लीट करने के बाद में हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड क्लिक करने के बाद में जो इसकी नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगी। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट स्टेप पे विजिट करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है वेरीफाई ओटीपी का। तो मोबाइल के ऊपर जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन किया है उसके ऊपर और जिस जीमेल को आपने मेंशन किया उसके ऊपर दोनों के ऊपर ओटीपी आएगा। सो आपको पे दोनों को यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपको अपनी जीमेल ओपन करनी है और फोन के ऊपर जो ओटीपी आएगा उसको दोनों को यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो मेरे मोबाइल के ऊपर ईमेल एड्रेस के ऊपर जो ओटीपी है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ओटीपी है वो यहाँ पे मेंशन कर लिया है, मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी है वो मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया और ईमेल पे ओटीपी जो आया है वो मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद में प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड आप भी देख सकते हैं जो मेरे एनरोलमेंट आईडी है वो यहाँ पे शो करने लग गई। तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद में हम इसे वहाँ पे पेस्ट करेंगे जहाँ हमने अपना अकाउंट है वहाँ पे क्रिएट करने का स्टार्ट किया था। तो मैं वापस जहाँ वहाँ आ चुका हूँ जहाँ हमने अकाउंट बनाने का स्टार्ट किया। तो मैंने अपनी एनरोलमेंट आईडी है वो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा टाइम लेगा एंड ये जो एनरोलमेंट आईडी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट करने के बाद में हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में अब आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो एड्रेस यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो रखा है, थोड़ा आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं अपना जो कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पे कंप्लीट ऐड कर लेता हूँ। हमारा जो एड्रेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारी जो 2 स्टेप्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। 2 स्टेप कंप्लीट करने के बाद में 3rd स्टेप आती है अकाउंट डिटेल्स की। तो आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है। जिस भी अकाउंट नंबर यहाँ पे पहले कंफर्म करना पड़ता है, फिर आपको वापस से अकाउंट नंबर एंटर करना पड़ेगा, फिर आपको IFSC कोड है वो यहाँ पे एंटर करना पड़ता है। अगर आपके पास में IFSC कोड नहीं है तो फाइंड IFSC कोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो बैंक डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी बैंक की डिटेल्स मेंशन करके वेरीफाई बैंक के डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे यहाँ से नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो 3 स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने डिटेल्स भी मेंशन कर लिए, GST या फिर एनरोलमेंट आईडी जो भी है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, फिर एड्रेस मेंशन कर लिया, फिर बैंक की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब लास्ट में आती है कि आप अपने स्टोर की डिटेल्स हैं वो पे कैसे मेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है स्टोर नेम का। तो आपको जो भी अपने स्टोर का नाम मेंशन करना है वो कर सकते हैं। फिर आता है आपका फुल नेम, तो आपका जो भी फुल नेम है वो यहाँ पे मेंशन कर लेना। फिर आपका जो भी सिग्नेचर है तो वो आप पे मेंशन कर लेना और आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो आप पे मेंशन कर लेना, ताकि दोस्तों सामने से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मीशो आपको आपकी मेल एड्रेस के ऊपर आपको इन्फॉर्म कर सके। तो अपने जो स्टोर का नाम है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ एंड कंप्लीट करने के बाद में और स्टोर ईमेल एड्रेस कंप्लीट करने के बाद में हम इसे यहाँ से सबमिट कर लेते हैं। दोस्तों आप जैसे ही 4 स्टेप कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद में जो आपका स्टोर है वो यहाँ पे रेडी होके आ जाएगा। तो आप जो देख सकते हैं जो हमारा स्टोर है वो यहाँ पे आ चुका है, वेलकम रितु शर्मा कलेक्शन। तो आप भी अपने स्टोर का नाम जो भी ऐड करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो हमारी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो यहाँ पे ओपन होके आ चुकी है। तो ऑर्डर्स के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑर्डर्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में अब आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे दिखेंगे कि कितने होल्ड पे हैं, कितने पेंडिंग पे हैं, रेडी टू शिप में कितने हैं और शिप कितने हो चुके हैं, कैंसल्ड कितने प्रोडक्ट हो चुके हैं। तो अगर आपके पास में ऑलरेडी प्रोडक्ट हैं तो आप यहाँ पे अपलोड कैटलॉग के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से प्रोडक्ट अपलोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको सीखना है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे अपलोड कर सकते हैं तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को मीशो पे लिस्ट करना फ़ोन से सीख सकते हो। तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी दोस्तों जो हमारा स्टोर है वो अब रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद में आपको जितने भी प्रोडक्ट मेंशन करने हैं वो कर लीजिएगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, क्रोम में विजिट करना है। क्रोम में विजिट करने के बाद में यहाँ पे टाइप करना है आपको मीशो सेलर लॉगिन। तो आपको जैसे इस पर टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद में आपके पास में मीशो की ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे दिखेगी। तो आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद में ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है वो यहाँ आपके सामने दिख जाएगा। तो आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड जो भी आपका आईडी पासवर्ड है अकाउंट का वो आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे मेंशन करना है एंड मेंशन करने के बाद में आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपना आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पे मेंशन कर लिया। आईडी पासवर्ड मेंशन करने के बाद में हम लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में ये यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो आपका अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे अपलोड कैटलॉग का ऑप्शन है वो यहाँ पे दिख रहा है एंड कैटलॉग गो लाइव, यानी कि जो लाइव कैटलॉग है वो आपको ये दिखेंगे। इस अकाउंट में आप देख सकते हैं QC इन प्रोसेस है एंड 7 कैटलॉग ऑलरेडी अपलोड है इसके अंदर। तो मैं आपको एक नया प्रोडक्ट है वो यहाँ पे कैसे अपलोड कर सकते हो इसकी डिटेल भी मैं आपके साथ इसमें वीडियो में शेयर करूंगा। तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अपलोड मोर कैटलॉग्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा अपलोड इमेज का, प्रोडक्ट नेम का, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का,
तो ये वाली डिटेल्स हैं, या फिर आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे कैटेगरी पे नहीं जाके डायरेक्ट प्रोडक्ट इमेज अपलोड कर लेता हूँ। प्रोडक्ट का नाम है या फिर टाइटल है वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, एंड प्रोडक्ट का नाम और टाइटल मेंशन करने के बाद में प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आपके पास में मीशो का जो सेलर डैशबोर्ड है वो यहाँ पे ओपन होगा। ओपन करने के बाद में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अपलोड मोर कैटलॉग्स का। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने सेलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा, प्रोडक्ट इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है वो यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। तो इसको हम अभी 4 स्टेप में कंप्लीट करेंगे, ऐड प्रोडक्ट, बेसिक डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स और ऐड वेरिएंट। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कैटेगरी आप प्रोडक्ट के नेम के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है वो डिटेल्स में, जैसे कि हम देखिए ग्रोसरी में है तो ग्रोसरी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, होम में जा सकते हैं, मेन फैशंस में जा सकते हैं, पर्सनल केयर में जा सकते हैं। तो आपकी जो भी कैटेगरी है प्रोडक्ट की वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों मेरे पास में जूसर है किचन के लिए, तो मैं यहाँ पे उसे अपलोड करूँगा। तो कैटेगरी सेलेक्ट हो चुकी है, कैटेगरी कंप्लीट करने के बाद में हम यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज है वो यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉट अलाउड है, यानी कि ब्लर इमेजेस है वो आप यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते। और सेकंड है कि आप प्राइस यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते, या फिर आप जैसे कि लोगो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते, वाटर मार्क है वो यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते। आपको क्लीन एंड फोटो जो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में देख सकते हैं, सेम प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट साइट्स से, यानी कि दोस्तों आपको एक प्रोडक्ट की डिफरेंट साइट्स की जो इमेजेस है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। ब्लर और अनक्लियर इमेज है वो यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते। अभी दोस्तों जो मेरी इमेजेस है प्रोडक्ट की वो यहाँ पे अपलोड मैं कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है, प्रोडक्ट की इमेजेस है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट का नाम है वो यहाँ पे मैंने एंटर कर लिया, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे मैंशन कर दिया। तो ये जो चीज़ें कंप्लीट करने के बाद में आपको भी सेम तरीके से अपने प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन करनी है। सेम तरीके से करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड इसकी जो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर ली हमने, सेकंड स्टेप पे हम चलते हैं। तो सेकंड स्टेप में आती है प्रोडक्ट की डिटेल, यानी कि प्रोडक्ट का वेट, कैपेसिटी, कलर, मटेरियल और इसकी जो डिटेल्स हैं और भी वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मेंशन करने के सबसे पहले हम वेट के ऊपर चलते हैं। तो वेट के ऊपर जैसे कि मैंने यहाँ पे 120 है वो इसका वेट है वो अभी मेंशन कर दिया। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल्स हैं वो इसमें मेंशन कर ली, जिसमें इसमें वेट आ गया, कैपेसिटी आ गई और इसका कलर है वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, मटेरियल है वो प्लास्टिक का वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो कितने हैं तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया, ऑपरेटिंग मोड है वो मैनुअल है इसका, ये मोटर में नहीं है, ओनली फॉर मैनुअल, आप अपने हाथ से भी बना सकते हो। एंड नेट क्वांटिटी मेरे पास में मल्टीपैक है तो मल्टीपैक यहाँ पे मेंशन कर लिया। तो इसकी इसी तरीके से मैंने इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर लिया है। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे इसमें कि जो इसका वेट है वो यहाँ पे 2 kg है तो इसमें 2 kg यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो आप जैसे जैसे इस पर क्लिक करेंगे जिसकी डिटेल्स हैं वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 1 से 2 बार अगर जैसे आप इसको करेंगे क्लियर तो आपके पास में जितना भी इसमें जो डिटेल्स हैं या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी जो साइज़ है वो फ्री साइज़ का कोई साइज़ अवेलेबल नहीं है। एंड इसका जो मीशो का टैक्स वगैरह है, प्राइस वगैरह आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे इसमें मीशो प्राइस यहाँ पे मैंने रखी है 349 रुपीज़, एंड जो इसका रॉन्ग डिफरेंट रिटर्न आता है वो आता है फिर इसमें 327 रुपीज़, एंड MRP है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर प्राइस है वो 580 रुपीज़ दिखा रहा है, मीशो प्राइस है वो 349 दिखा रहा है, शिपिंग पेड है वो यहाँ पे 231 दिखा रहा है, बैंक सेटलमेंट होगा वो यहाँ पे 306 रुपये होंगे। तो इसी तरीके से जो भी आपका बैंक का यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो उसी बैंक में आपका जो पैसा है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। एंड कंट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे इंडिया है, तो इस इंडिया में इसका जो मैक हुआ है या फिर बना है तो वो इंडिया में बना है। पैकर्स डिटेल्स हैं एंड मैन्युफैक्चर डिटेल्स हैं वो यहाँ पे सेम है इसकी, तो जो भी आपको ऐड करना है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड इंपोर्टर डिटेल्स भी आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे नहीं है, फिर भी अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। एंड इतनी डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद में हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड थर्ड स्टेप पे विजिट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टाइल कोड यानी प्रोडक्ट आईडी और फिर ब्रांड। तो आपको ब्रांड का और स्टाइल कोड और प्रोडक्ट आईडी है वो मेंशन करनी है। वो कैसे मेंशन करनी है इसकी डिटेल में आपको मेंशन कर देता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास में इसका स्टाइल कोड, प्रोडक्ट आईडी या फिर ब्रांड है वो मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। अगर आपको स्किप भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आपका कोई प्रोडक्ट परचेज करता है या फिर दिखता है तो अगर ये चीज़ें उनको दिखती है तो ट्रस्टेड है वो यहाँ पे हो जाता है उनका क्लाइंट का, सामने वाले का। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे नेक्स्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड वेरिएंट का, तो आप वेरिएंट है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसकी इन्वेंट्री हो गया, SKU ID हो गया। तो दोस्तों मैंने इन्वेंट्री यहाँ पे 100 ऐड कर लिया है, यानी कि आपके पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है तो मैंने यहाँ पे 100 ऐड कर लिया। SKU ID अगर आपके पास में है तो मेंशन कर सकते हैं, अगर आपके पास में SKU ID नहीं है तो आप इसे स्किप भी
कर सकते हैं। तो SKU ID एंड इन्वेंट्री कंप्लीट करने के बाद में हमें रिव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जो भी अपना प्रोडक्ट है वो यहाँ पे किस टाइप से अपलोड हुआ है उसका जो रिव्यू है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिसकी बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पे शो करेगी एंड प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे शो करेगी एंड इसकी जो कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे कंप्लीट इस तरीके से शो करती है। अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई एडिट करना है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाके एडिट कर सकते हैं, एड वेरिएंट में जाके एडिट कर सकते हैं, व्यू साइज चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपकी जो इसकी कंप्लीट डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो आप इस प्रकार से अपना जो प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन करके सबमिट कैटलॉग के ऑप्शन पे क्लिक करना एंड क्लिक करने के बाद में जो आपका प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं QC इन प्रोग्रेस पे आ चुका है। तो थोड़े टाइम के बाद में या फिर 1 से 2 घंटे के बाद में ये एक्टिवेट भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपकी अच्छी लगी होगी एंड दोस्तों आपने स्टेप बाय स्टेप सीखा होगा कि कैसे आप अपना प्रोडक्ट है वो यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं कि मैं ट्राई करूँगा कि आपकी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको रिप्लाई मैं कर सकूँ।